जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है, जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सिर्फ अभी हमें उसी का बनाना है। इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों में आपको सिर्फ डेथ होने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें हम तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यानी जो भी सारे पार्टनर्स होंगे सबका कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सीखेंगे कि सिर्फ जिसकी डेथ हो रही है उसको हमें क्या क्या देना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे, कितने मंथ्स का दोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हुआ। तो अभी सिर्फ एक पार्टनर का सीखो, जिसकी डेथ हुई है सिर्फ उसका देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग बाकी सभी पार्टनर का नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी आएगा। चलो तो मैं अभी आपको जरा शॉर्ट में एक बार बता देता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्पेशली एक ही पार्टनर का भी हम बना रहे हैं, जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उस पार्टनर का हम बना रहे हैं। सपोज करो एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो चुकी है, तो हम बना रहे हैं एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सपोज करो जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त को। ठीक है, क्योंकि डेथ का कोई भरोसा नहीं होता है। 31 मार्च को हमने बुक्स क्लोज किए थे, 1 अगस्त के दिन उसकी डेथ हो गई। चलो देखते हैं जरा क्या क्या आ सकता है हमारा। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पर होना चाहिए पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आप लिखते हो बाय बैलेंस पीडी। ये बैलेंस बीडी कौन सा है भाई? ये बैलेंस बीडी है जो आपको बैलेंस शीट में उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ना, ये वो है हमारा। यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल कितनी थी। चलो कैपिटल के अलावा अब देखो जरा बाकी सारी चीजें, बाकी सारी चीजें हम क्या क्या देते हैं उसे। तो अगर रिजर्व है तो रिजर्व का शेयर देना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो वो भी हमें देना है। यहाँ आता है क्रेडिट बैलेंस, तो वो भी हमें देना है। इसके अलावा अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमने बनाया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है तो भाई उसका शेयर भी से हमें देना है। ठीक है, जब तक डेथ हुई है तब तक के प्रॉफिट का शेयर, यानी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट भी आएगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में निकालना सीखा था। इसके अलावा और क्या आ सकता है? तो भाई गुडविल भी तो आएगा, तो इसे गुडविल भी देंगे। यानी गुडविल के एंड की क्या करते थे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ गेनिंग वाले का आप नाम लिखोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिख दोगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अगर रहता है तो हम वो भी लिखेंगे। अगर आपको डेबिट साइड याद हो, पार्टनर से हम लेते क्या क्या हैं? तो पार्टनर से सिर्फ 2 ही चीजें लेते हैं, एक तो लेते हैं ड्राइंग। ठीक है, दूसरा हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देंगे। ओके, इसके अलावा आपको क्या करना है? अगर हमने उसे कैश में पेमेंट किया है तो टू कैश अकाउंट लिखना है। अगर हमने उसका लोन बना दिया तो टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर। तो या तो हम उसे कैश में पेड करेंगे या हम उसका लोन बना देंगे। तो ये हमारा टोटल रहने वाला है डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। इन 2 क्वेश्चंस की हेल्प से आपको ये अकाउंट बनाना बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। एक थोड़ा सा इजी, एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना, ध्यान रखना वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? क्योंकि उसमें मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फुल टू फुल, यानी जितने भी पार्टनर्स थे सबका, और आपको बैलेंस शीट भी नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। बट अभी कुछ अच्छी बात है, यानी हम सिर्फ इस पार्टनर का बनाना सीखेंगे। तो चलो भाई, हमारे पास साइड में जगह है ही, तो हम यहां पर बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सिर्फ अभी हमें एक का ही बनाना है, सबका नहीं बनाना है। चलो मैंने भी आपको एक के बना दिया। डेथ किसकी हो रही है जरा ये देख लो, डेथ हो रही है सेठ की, तो हम लोग बनाएंगे सेठ कैपिटल अकाउंट। बाकी मैं आपको बता दूं, इस बार 2021 एग्जाम्स के लिए एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आउट ऑफ सिलेबस है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल एडजस्टमेंट आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको सिर्फ सेठ की कैपिटल अकाउंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि आता क्या क्या है। तो पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन यहाँ पर भी
पर्टिकुलर और अमाउंट। और मैंने आपको क्या बताया था, शुरुआत किया करो बाय बैलेंस BD से। तो जरा ये देखो इसका पुराना बैलेंस कितना है भाई सेठ का, जिसकी डेथ हुई है। ये देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तो ये है हमारे पास 60,000 रुपीज। चलो ये हो गया। अच्छा रिजर्व भी है, पहले तो बैलेंस शीट ही देखो, एडजस्टमेंट भूल जाओ, पहले बैलेंस शीट देखो जरा। तो हमारे पास रिजर्व भी है, चलो रिजर्व देख लो 30,000 है। बट 30,000 पूरा थोड़ी दोगे आप, क्योंकि रिजर्व तो सबका है। 30,000 में उसका शेयर निकाल लो। सेठ का शेयर कितना है, 3:2 था, यानी 2/5। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे, 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12,000। चलो तो यहाँ लिख दो क्रेडिट साइड बाय रिजर्व, कितना है 12,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट अगर हम देख ही रहे हैं तो एसेट साइड तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हमारा निपट गया। अभी जरा देखो हमें नीचे एडजस्टमेंट में क्या क्या देना है। तो सेठ की डेथ हुई है 1 अगस्त 2018। एक चीज और नोट कर लो, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे थे, 31 मार्च के दिन। सेठ की डेथ कब हुई, 1 अगस्त के दिन। तो भाई मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मत लेना क्योंकि एक ही अगस्त है। तो भाई एक चीज अच्छे से नोट करके रखो कि जो भी होगा 4 मंथ्स के लिए होगा। इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट देना है, 4 मंथ्स के हिसाब से ही आपको पे करना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है भाई। अब आगे जरा पढ़ो। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि डेथ होती है तो ये सारी चीजें हमें पेड आउट करना पड़ेगा। अब क्या क्या पेमेंट करना है जरा देख लो। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, कैपिटल टू क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो भाई जो कैपिटल क्रेडिट में है ना, यानी ये जो 60,000 रुपए ये देना है। तो भाई हम दे ही चुके हैं, लिख चुके हैं ऑलरेडी। चलो आगे देखो, हिज शेयर ऑफ रिजर्व, यार ये भी हम लिख चुके हैं, रिजर्व भी दे दिया हमने उसे। चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 अकाउंटिंग ईयर। भाई पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देना है उसके प्रॉफिट का शेयर। तो आ जाओ भाई अब जरा वर्किंग नोट में। तो सबसे पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भाई तीनों को प्लस करो जरा, 41,800 प्लस 39,200। देखो 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है। देन प्लस 45,000 और डिवाइड कर दो 3 से। तो यार मेरे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, मैं जल्दी से कर देता हूँ, आप लोग बिना कैलकुलेटर किया करो। 41,800 प्लस 39,200 प्लस 45,000, तो ये आपका आ रहा है 1,26,000। और आप इसे 3 से डिवाइड करते हो तो ये आ रहा है 42,000 रुपीज। याद रखना ये तो एवरेज प्रॉफिट आया है, ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आया है। हम निकाल के आ रहे हैं प्रॉफिट का शेयर। तो एवरेज जो होता है ना वो पूरे साल का निकलता है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ 4 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था ना 4 मंथ्स तक ही जिंदा रहा है, ठीक है, ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो चलो 42,000 इंटू 4/12। दूसरी बात, इसका शेयर कितना था प्रॉफिट में, प्रॉफिट में इसका शेयर था 3:2 था ना, तो 2/5। तो इसका शेयर 2/5। अब भाई जरा कैलकुलेट कर दो, मैं निकाल देता हूं 42,000 इंटू 4 इंटू 2 और डिवाइडेड में है 12 5 just 60, तो ये आ गया 5600। चलो देख लो, कहीं कोई भी डाउट होता है भाई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यहाँ नोट करोगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट कितना आया था 5600। ओके, चलो अभी देखो जरा, थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट देखो, बाय वे ऑफ गुडविल। अब आपको गुडविल का पैसा कैसे पे करना है, तो बाय वे ऑफ गुडविल हिज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, एवरेज नहीं चाहिए, टोटल प्रॉफिट्स। तो यार पिछले 3 साल का टोटल कितना आया था 126। चलो गुडविल में निकालता हूं आपका शेयर। आप तीनों का प्रॉफिट को प्लस करने पे आया था 126। क्या कहा था इन्होंने, गुडविल हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। चलो 3 साल का तो हो गया। इसका शेयर कितना था 2/5 है ना, इसका शेयर था 2/5। चलो तो 2/5 जल्दी से निकाल दो, 126 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यह है 50,400, 50,400। एंट्री क्या करते हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन कर रहा है, अच्छा 2 ही पार्टनर थे, तो भट्ट गेन कर रहा होगा, सेठ सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो एंट्री क्या होगा, भट्ट डेबिट टू सेठ। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग 50,400, 50,400। इसी को जरा लेजर पोस्टिंग कर दो 50,400 को। तो 50,400 क्रेडिट साइड लिखोगे क्या, बाय
बट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां तक हमारे पास हो गया, फोर्थ पॉइंट भी हो गया है। और तो यार मेरे को कहीं कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या कहा है, प्रिपेयर आपको सेठ का कैपिटल अकाउंट करना है, ट्रांसफरिंग ड्यू अमाउंट टू सेट्स लीगल हायर लोन अकाउंट, तो आपको लोन अकाउंट में कर देना है और कुछ भी नहीं है भाई। प्लस कर लो जल्दी से, जल्दी से सभी लोग मेरे साथ प्लस करोगे। देखो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। 60,000 प्लस में है आपका 12,000 प्लस में है आपका 5,600 प्लस में है 50,400, तो ये आ रहा है 1,28,000 रुपए। डेबिट साइड तो कुछ भी नहीं है, कितना, 1,28,000 रुपए। तो आप यहां लिख दोगे, क्या कहा था इन्होंने, सेठ लीगल हायर अकाउंट, तो टू सेठ लीगल हायर लोन अकाउंट। ठीक है, कितना आया था, टोटल था 1,28,000 रुपए। और ये क्वेश्चन होता है समाप्त, क्योंकि भाई हमें सेठ का ही कैपिटल अकाउंट बनाना था। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो जरा स्क्रीन पर, आपको पहला नोट दिख रहा है रिजर्व का, दूसरा नोट दिख रहा है एवरेज प्रॉफिट का यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट का, तीसरा दिख रहा है गुडविल का। तो ध्यान रखना वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, ध्यान रखना वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं भाई, क्लियरली शो करना आपने कहाँ क्या कैसे निकाला है। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो ठीक है। लाइक वाइक करते रहा करो, कमेंट करके मुझे बताते रहा करो कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और बाकी मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स। तो यार आप लोगों को याद होना चाहिए, जो हमारा कोड है वो है झांसी लाइव। कोड क्या है, रेफरल कोड है आपका झांसी लाइव, झांसी लाइव। तो ये रेफरल कोड डाल के अनअकैडमी को इंस्टॉल करके ये रेफरल कोड डालो, आप अपने आप पहुंच जाओगे बाद भाई मेरी प्रोफाइल पर। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भाई आ जाओ झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, नहीं अनअकैडमी ऐप पर। ओके, कोड डालना है आपको झांसी लाइव। ओके, बाकी काफी सारी फ्री क्लासेस भी लेता रहता हूं मैं, तो यार जरूर एनरोल करो और देखो कि आखिर में अनअकैडमी पर भी आपको कैसे लाइव क्लासेस लेता हूं। ओके, फ्री क्लासेस तो एटलीस्ट लेके देखिएगा। चलो अभी जरा थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो मैं आता हूं आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन के साथ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा टफ दिख रहा है, टफ तो नहीं कहूंगा यार, थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, काफी कुछ बातें नजर आ रही हैं और सी की डेथ हो रही है। ठीक है, एक काम करता हूं ना, आप लोग क्वेश्चन जब तक रीड कर रहे हो, जब तक मैं सी का कैपिटल अकाउंट बना देता हूं, क्योंकि ये बात तो हमने टॉपिक से ही पता कर चुके हैं कि भाई सिर्फ एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमें सबका अभी नहीं बनाना है। मैं बना रहा हूं सी का कैपिटल अकाउंट, ये लो भाई, तो सी कैपिटल अकाउंट। बाकी आपका क्या क्या आता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, जैसे मैं आपको करवाता हूँ आप लोग बिल्कुल वैसे ही करा करो, कोई भी स्टेप आगे पीछे मत किया करो वरना चीजें मिस हो जाती हैं कोई ना कोई। ओके, चलो सबसे पहले मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि बैलेंस शीट देखो, और बैलेंस शीट में भी सबसे पहले बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस बीडी कितना है भाई, सी की डेथ हुई थी ना, सी का बैलेंस बीडी है 75,000 रुपीज, 75,000 रुपीज। अभी आपको बैलेंस शीट ही देखनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मत देखो भाई, सिर्फ बैलेंस शीट का हिसाब किताब खत्म करो, जो चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो जरा, तो हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना है 10,000 रुपए। भाई यहां देखो जरा नीचे, क्या कोई लाइबिलिटी तो नहीं है किसी पॉइंट में, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी, कहीं कोई भी लाइबिलिटी मेरे ख्याल से तो यार मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। तो एक काम करो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो बाय WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 10,000 को आपको बांटना है 5:3:2 में, और सी की डेथ हुई ना तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, कितना था हमारे पास 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, क्योंकि 5:3:2 है तो भाई 2/10 आएगा, 2,000 आएगा आपका WCR। ओके, WCR हो गया, कैपिटल हो गई, हाँ रिजर्व भी है यार, जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व कितना है भाई 20,000, तो 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 उसका शेयर, तो ये आएगा आपका 4,000 रुपीज। ठीक है, अभी जरा यहां देखो, एसेट साइड तो आपको गुडविल नजर आ रही है यार, एसेट में है तो भाई डेबिट में आएगा टू गुडविल, इसे आप एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। एंट्रीज याद है एग्जिस्टिंग गुडविल की, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो भाई देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, गुडविल है हमारे पास 25,000 इनटू शेयर था इसका 2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा आपका पास 5,000 रुपीज।
देख लो, अभी तक क्लियर हो तो भाई बताते जाना, कमेंट बॉक्स में मुझको रिस्पॉन्स करके जरूर बता दिया करो, ठीक है। चलो अभी जरा आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चलो भाई आ जाओ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आ जाओ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यार, अगर आप लोगों को ये सारी पीडीएफ्स वगैरह चाहिए हो ना, या आपको इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के या बिजनेस स्टडीज़ के आपके नोट्स वगैरह चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी जरा आ जाओ, एक एक से हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो 1 अगस्त के दिन डेथ हुआ था, ये बात हम पढ़ चुके हैं, और ईयर कंप्लीट हुआ था हमारा 31 मार्च को, देखो लास्ट में लिखा भी है, ठीक है। तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 4 मंथ्स हो जाएगा सीधा सीधा। अगस्त मत लेना क्योंकि फर्स्ट तारीख है आपकी। चलो आगे देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 2.5 ईयर परचेज, एवरेज ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखोगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो भाई, 65,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 4। चलो कैलकुलेटर से कर देता हूँ यार मैं, 65,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000। कहीं कोई गलती हो तो भाई मुझे बताते रहा करो यार, क्योंकि आपको पता है ना कैमरे के सामने पढ़ाना थोड़ा सा यार मुसीबत वाला काम होता है। ओके चलो इज टू 70,000 रुपीज़, ये आ गया है एवरेज प्रॉफिट। आपको निकालना क्या था, गुडविल निकालनी थी, 2.5 ईयर परचेज था भाई। चलो आगे आ जाओ, गुडविल निकाल लो, 2.5 ईयर परचेज था 70,000 में, तो गुडविल जो फर्म की आई इंटू 2.5 में कर दूं तो 1,75,000। याद रखना ये फर्म की गुडविल है, उस अकेले पार्टनर की नहीं है। अभी एक काम करो, निकाल लो जरा, सी की डेथ हुई थी ना, तो सी का शेयर निकाल लो, तो सी शेयर, तो 175 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो याद है क्या आप लोगों को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास 5:3:2 और सी का शेयर है 2/10, तो भाई 2/10 कर दो, तो इंटू 2/10, तो 175 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 अगर आप करते हो तो आएगा 35,000, ठीक है। गुडविल की एंट्रीज याद है क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एक काम करते हैं, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना तो पड़ेगा, बट यहाँ पर अगर हम आप लोग देखो तो न्यू रेशियो हमें गिवन नहीं है कहीं पे भी, तो आप ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानोगे, यानी 5:3 में आप बांट दोगे, ठीक है। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट में अभी लिख देता हूँ बाय ए एंड बी, तो ये गुडविल कितना आएगा 35,000, ठीक है। आप बाय ए लिखना, बाय बी लिखना, फिर इनको 5:3 में बांटने के बाद टोटल करना, आएगा आपका वही, ठीक है। चलो गुडविल हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लो, मशीनरी बी वैल्यूड, ओहो आपको पता है ना, जब मशीन की रीवैल्यूड होती है, एसेट्स लाइबिलिटीज की जब रीवैल्यूड होती है, तो एक हम अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, याद है क्या आप लोगों को। अरे भैया कुछ लोग तो कमेंट भी बता भी रहे हैं कि भैया रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, वो भी शांति से। ये लो भाई गुस्सा मत हो, मैं आपके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ। ओके चलो कोई परेशानी मत होना भाई, मैं आपके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ। चलो तो सबसे पहला पॉइंट देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, मशीन की वैल्यू हो गई है 140। मशीन थी कितने की यार, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है जरा ये देखो, 1,50,000 की थी, 1,40 हो गई, अरे भैया लॉस हो रहा है, डेबिट साइड लिख दो भाई टू मशीन, कितने का लॉस हो रहा है, सिर्फ 10,000, ठीक है। 1,50 से 1,40 हो गई आपकी, दोबारा से देख लो, 1,50 से आपकी 1,40 हो गई। प्लांट बी रीवैल्यूड एट 40,000, भाई प्लांट 40,000 हो गया, प्लांट कितने का था 30, अरे बढ़ गया भाई, बढ़ गया, फायदा हो गया, प्लांट एसेट तो बढ़ गया, तो भाई क्रेडिट साइड बाय प्लांट 10,000 रुपीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जरा, तो प्लांट के बाद लीज होल्ड बी वैल्यूड एट 125, ठीक है। तो लीज होल्ड भाई कहाँ पर है, ये रहा भाई सेकंड पे, तो 1,00,000, 1,00,000 से हो गया 1,25, अरे यहाँ पर भी फायदा यार 25,000 का। चलो तो बाय लीज होल्ड 25,000 का फायदा, और कुछ बचा है, और कुछ देख लो यार रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा भाई, कर लो टोटलिंग कर लो, टोटलिंग कर लो, दिख तो रही है वैसे 35,000, 35,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा है 25,000, लिखते क्या हो, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। ए बी सी में ट्रांसफर कर देते हो, 5:3:2 था ना, तो 5:2:3, तो ये आप डिवाइड कर लोगे 10 से 5,
तो 25 5 125, ठीक है। 25 इंटू 3 75 और 25 इंटू 2 दैट इज 5000। चलो, तो आपको अभी मतलब है सिर्फ सी से, सी का कितना आया 5000 रुपये, तो भाई सी का लिख लो सिर्फ। क्रेडिट साइड लिख लो, क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। सी का कितना आया था 5000 रुपीज। चलो और आगे बढ़ो जरा, तो यहां तक हम हो चुके हैं। जरा थर्ड पॉइंट देख लो, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सी शेयर इन द प्रॉफिट 17-18, द प्रॉफिट इन 17-18 शुड बी टेकिंग टू हैव एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज 16-17। तो भाई आपको 16-17 के हिसाब से निकालना है इसका प्रॉफिट। तो 16-17 का प्रॉफिट कितना है भाई, प्रीवियस ईयर का जरा प्रॉफिट देख लो कितना है। तो प्रीवियस ईयर भाई द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो प्रीवियस ईयर का है 65,000। तो चलो 65,000 के हिसाब से निकाल दो। 65,000 इंटू कितने मंथ्स चिंता रहा था, ये तो शायद आपको याद ही है, 4 मंथ्स, 4/12 इंटू सी का शेयर भी याद है 2/10। चलो भाई कैलकुलेट कर दो, बिल्कुल आसान है। 65,000 इंटू 4 इंटू 2 और डिवाइडेड में है 120, ठीक है। तो ये आ रहा है 433। एक बार और कर देता हूँ मैं, 65,000 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय है आपका 120, तो 4333 आ रहा है भाई, पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है ना, एक बार दोबारा से पढ़ लो भाई। तो आपको सेम मान के चलना है जो 16-17 के हिसाब से था, यानी बिल्कुल सही कर रहे हो भाई आप, 4333 लिख दो। चलो, तो आप लिखोगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 4333। इसके अलावा और कुछ बचा है क्या, अभी लास्ट में लिखा है सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली, भाई तुरंत दो से 21,000 रुपीज, तो तुरंत दोगे, लिखोगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके एग्जीक्यूटर को 21,000 रुपीज तुरंत दे दो। अब तुरंत तो हमने दे दिए, ठीक, तुरंत हमने दे दिए। इसके बाद आपको करना क्या है, बस टोटलिंग कर दो यार। ये बताओ लोन अकाउंट कितना आएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारे सिलेबस में है नहीं, बस लोन अकाउंट का अमाउंट निकाल दो कितना आएगा। टोटलिंग करते हैं चलो हम लोग, तो 75,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000 प्लस 4,333, तो ये आ रहा है आपका 1,25,333, 125,333, 125,333। ओके, अभी हम लोग माइनस कर दें, अगर इसमें से हम 5,000 और माइनस कर दें 21,000, तो हमारे पास लोन जो बच रहा है वो बच रहा है 99,333, ठीक है। 99,333 इसे लिख देंगे हम लोग टू सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ओके, तो ये थे हमारे यार 2 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वर्किंग नोट आप लोग सभी लोग एकदम क्लियरली बनाया करो। अगर बाई चांस कहीं कोई टोटलिंग मिस्टेक होती है तो यार मुझे माफ भी कर दिया करो, ओके। और कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बता भी दिया करो कि सर से ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, ओके। बाकी आपको समझ में आया या नहीं आया वो आप मुझे बता दो। बाकी मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ कि भाई अनअकैडमी पर मैं क्लासेस ले रहा हूँ अभी प्रेजेंटली, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आज का डाउट फीचर के बारे में काफी कुछ बता चुका हूं, तो भाई एक बार जरा डाउट्स पूछ के जरूर देखिएगा और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाकई ये फीचर हेल्पफुल है या नहीं है, ओके। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यार कोड सभी लोग याद रखिएगा, रेफरल कोड सभी लोग याद रखिएगा अनअकैडमी का, झांसी लाइव या झांसी 10, ओके। तो ज्वाइन करो, आओ यार, फ्री क्लासेस तो एटलीस्ट देखो अनअकैडमी पर, ठीक है। चलो मिलता हूं फ्रेंड्स मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।